all the students are provided with the opportunity to learn more apart from what they are taught in their academics. So like Mycrave and Rungta College has been working for like past 4 to 5 years. हमने काफी पेटेंट्स फाइल किए हैं इंस्टीट्यूट के साथ और उनमें से काफी पेटेंट स्टूडेंट्स के साथ हैं. तो आपकी मैनेजमेंट ये अपॉर्चुनिटी आपके बैच के साथ भी शेयर करना चाहती है कि आपके जो भी आइडियाज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इनोवेशंस हैं, उनको हम पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क के थ्रू सिक्योर कर सकें. सो आज हम आईपीआर के बारे में डिटेल में सीखेंगे. ये जो वर्ड्स है जो मैंने अभी जस्ट कहा कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, एज ए इंडिविजुअल आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है. सी आप मेरे साथ 1 घंटा ये सेशन में जुड़े रहोगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेशन में आपने सेशन तो सुन लिया, उसके बाद आपको इसका क्या बेनिफिट हुआ ये जानना जरूरी है. ठीक है. सो इन टुडेज सेशन विल बी डिस्कसिंग not just IPR but the benefit you can take from it. So let's begin. Basically दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है. एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी हम सबको पता है, जैसे कि आपका घर, गाड़ी, सोना, जमीन, इन सबको फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है. बचपन से हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है कि अगर आपके पास कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसे हमेशा बहुत सेफ एंड सिक्योर रखना चाहिए. किसी को पूछ लो कि यार ये घर कैसे खरीदा, तो लोग ऐसे बोलते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसे कमाने पड़ते हैं तब ये घर आता है. सो हम पहले से ही फिजिकल प्रॉपर्टी को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं. अगर मैंने आज एक घर खरीदा, सबसे पहले मैं उसे गवर्नमेंट में रजिस्टर कराऊंगी ताकि लोगों को पता चले कि वो घर मेरा है. ओनली देन विल आई स्टार्ट इंडोर्सिंग इट. राइट. अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है आपके आइडियाज, थॉट्स, पेंटिंग्स, क्रिएटिविटी, पोएट्री, जो चीजें यूजुअली हम इंटरेस्ट से करते हैं, एज अ हॉबी करते हैं, वो चीजें आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, जो आपकी इंटेलेक्ट से क्रिएट होती है, आपके माइंड से क्रिएट होती है. अब हम बात करते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ट्रीट कैसे करते हैं. इमेजिन कीजिए आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और सडनली आपको एक आइडिया आता है. ठीक है. इन केस आपको एक आइडिया आया तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? अ वेरी कॉमन मेंटालिटी. अगर मैं होती तो मैं मेरे फ्रेंड को कॉल करती या मेरे कलीग को कॉल करती जो इक्वली कंपिटेंट है वो फील्ड में, ताकि मैं उनके साथ डिस्कस कर सकूं, मुझे वो बता सके कि मेरा आइडिया कितना यूनिक है और कितना बेनिफिशियल हो सकता है. जब तक कोई मुझे दिलासा ना दे देना कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, तब तक मैं खुद पे बिलीव नहीं करती. वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस विथ रिस्पेक्ट टू आवर इंटेलेक्चुअल थिंग्स. राइट. अब इमेजिन कीजिए आपने जिनके साथ आपका आइडिया शेयर किया वो भी आपकी तरह फेम या मनी अर्न करना चाहते हैं. इमेजिन कीजिए आपने आपके फ्रेंड के साथ एक आइडिया शेयर किया एंड ही और शी डिसाइडेड कि एक काम करते हैं, मैं जाके न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देता हूँ कि मैंने एक इनोवेशन किया है, दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज. अब उन्होंने आपका नाम तो कहीं पे लिया नहीं, खुद के नाम से पब्लिश कर दिया. ऐसे सिचुएशन में आप उन्हें कैसे रोक सकते हो? एक दूसरा सिनारियो लेते हैं. इमेजिन करो आपका एक बहुत खूबसूरत सा घर है और मैं कॉफी पीने आती हूँ और मुझे आपका घर बहुत सुंदर लगता है. मैं बोलती एक काम करो, आप अपना बैग पैक करो और घर से चलते बनो, आज से ये घर मेरा. कैन आई डू दैट? एक्चुअली नहीं. आपके पास घर के प्रॉपर्टी पेपर्स है, आप डंडा लेके मुझे घर के बाहर भगा सकते हो. ट्रू. बट अगर आपका आइडिया, आपका कोई थॉट या प्रोजेक्ट कोई कॉपी करता है तो आप उन्हें कैसे रोक सकोगे? हाँ, आप हल्ला कर सकते हो बट देर इज नो प्रूफ, देर इज नो एविडेंस. ऐसी चीजें आपके साथ ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसी एक सर्विस प्रोवाइड की है. उसके अंडर आप प्रोसेस को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो यूजिंग पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन. सो आईपीआर को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि आप आपके आइडियाज, इनोवेशंस और मेथड्स को प्रोटेक्ट कर सकें. सो आज के लेक्चर में हम 1 बाय 1 ये चारों कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करेंगे. इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको इसकी ग्रुपिंग पता चले और उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे. हम ये भी देखेंगे कि इसे आप कैसे खुद के लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हो और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. ठीक है.
अगर सेशन के दौरान आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आपके चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हर एक क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। हमारे साथ ध्रुव सर भी हैं इस लेक्चर में, तो ही विल आल्सो बी गाइडिंग अस थ्रू आउट द सेशन। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इज कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स को प्रोटेक्ट करता है। हम में से कई लोग सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते, राइट? हमें पेंटिंग का, ड्राइंग का, डांस करने का, इन सब का शौक होता है। यूजुअली हमारी आर्टिस्टिक स्किल्स को लोग इंटरेस्ट या हॉबीज की तरह अलग कर देते हैं। बट हमें ये जानना जरूरी है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आर्ट की वजह से अर्न करते हैं, राइट? देयर आर ब्यूटीफुल सिंगर्स, डांसर्स, कंपोजर्स, एक्टर्स। ये सब आप खुद की आर्ट के स्किल्स की वजह से अर्न करते हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कॉपीराइट्स। अब जब भी मैं किसी के साथ कॉपीराइट डिस्कस करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि ये तो सोशल मीडिया का जमाना है। सपोज मैंने एक ब्लॉग लिखा, या मैंने फोटोग्राफ क्लिक किया, या पेंटिंग किया, या एक सॉन्ग गाया है, तो मैं उसे ऑनलाइन पब्लिश कर दूंगी। मुझे कॉपीराइट लेने की जरूरत क्यों है? When I publish, people already know the work is done by me. अब डिफरेंस समझिए कॉपीराइट फाइल करने का और डेटा पब्लिश करने का। जब भी आप कोई डेटा ऑनलाइन पब्लिश करते हैं, जो टाइम स्टैम्प आपको शो करता है वो है डेट ऑफ पब्लिकेशन। मतलब किस तारीख को the date in which the data was published, it became visible for others to view. वो टाइम स्टैम्प आपको ये प्रूव करने में हेल्प नहीं करता कि उसका डेट ऑफ क्रिएशन क्या है, कौन सी डेट को वो क्रिएट हुआ है, इसका कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं देता। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट वो ये नहीं बताता कि आप ही उसके ओनर है कि नहीं। पॉसिबल है कि मुझे किसी और का डेटा अच्छा लगा, मैंने पब्लिश कर दिया। इट डजंट प्रूव दैट द वर्क इज माइन। बट कॉपीराइट एक लीगल गवर्नमेंट टाइम स्टैम्प डॉक्यूमेंट है जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि उस वर्क पे, उस आर्टिस्टिक वर्क पे राइट आपका है और इस डेट को वो क्रिएट हुआ है। कॉपीराइट सिर्फ एक 10 मिनट्स ऑनलाइन प्रोसीजर है जिससे आप आपके राइट्स क्लेम कर सकते हो। कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आप और बेटर अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉपीराइट की वैल्यू कितनी है। अब आपको स्क्रीन पे दो फोटोग्राफ्स विजिबल होगा, राइट? अब जब ओबामा सर प्रेसिडेंट बनने के लिए कैंपेन कर रहे थे, तो किसी प्रेस मीडिया फोटोग्राफर ने उनका ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज दिख रहा है वो क्लिक किया। अब हुआ ऐसा कि आफ्टर क्लिकिंग द फोटोग्राफ he went back to his agency. उस एजेंसी में कुछ लोगों ने उस फोटोग्राफ को ब्यूटिफुली रेड एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में डिजाइन किया और उस पे कॉपीराइट्स लेके उसे पब्लिश किया। अब इलेक्शन का टाइम था, तो ओबामा सर के एडवर्टाइजिंग जो भी लोग मैनेज कर रहे थे, उनमें से किसी ने कहा कि हमें नए बैनर्स प्रिंट करने चाहिए जिसपे हम ओबामा सर का फेस यूज कर सके, राइट? सो उससे क्या होगा कि उनकी ऑलरेडी फेस पे एक जेन्युइनिटी है कि वो ऑनेस्ट लगते हैं। मे बी वी कैन गेट मोर वोट्स। जिस एजेंसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, वहां पे कोई ना कोई तो आलसी था। उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग अ फोटोग्राफ, क्रिएटिंग अ न्यू बैनर, ही वेंट ऑनलाइन टू लुक फॉर न्यू बेटर इमेजेस, और उन्हें ये ब्यूटीफुल रेड ब्लू कॉम्बिनेशन वाला फोटोग्राफ दिखा। उन्होंने वही कंसेप्ट को यूज करके उनके बैनर्स छपवाए और नीचे होप ऐसा टाइटल डाल के एंडोर्स करना शुरू कर दिया। अब बैनर्स है पूरे यूएसए में लगे हुए थे, ये प्रेस मीडिया एजेंसी को पता चल गया। उनके ऑफिस में से एक एनी वन लीड, एक क्या बोलते हैं, मीडिया ऑफिस से एक बंदा सर के, ओबामा सर के काउंसिल ऑफिस में वॉक इन करता है और बोलता है कि सर मैं मीडिया से हूँ और जो नए बैनर्स लगाए ना आपने, आई वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग द सेम। सी इलेक्शन टाइम पे छोटा सा भी मीडिया अटेंशन कैन